यीशु मसीह के नाम की बोलो, खुदावंद यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। बादशाहों का बादशाह, बादशाहों का बादशाह, खुदावंद की सलामती और बरकत आप सबके साथ हो। बैठ जाएं, तशरीफ रखें। खुदावंद आप सबको बरकत दें। खुदावंद का इत्मीनान आप सबके साथ हो। खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए। खुदावंद अपना नूर आप पर जलवागर फरमाए। आमीन। कलाम मुकद्दस में से आज की तलावत इस्तिस्ना 8वां बाब, उसकी 11वीं, 12वीं, 13वीं और 14वीं आयत मुकद्दसा। इस्तिस्ना 8वां बाब, उसकी 11वीं से 14वीं आयत मुकद्दसा तक हम तलावत करेंगे और उसके बाद हम सीखेंगे कि खुदा का कलाम मुझे और आपको क्या फरमाता है। भाई फैजी पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। खुदा के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, सो खबरदार रहना, सो खबरदार रहना कि कहीं ऐसा ना हो कि तू खुदावंद अपने खुदा को भूलकर उसके फरमानों और हुक्मों और आइन को, जिनको आज मैं तुझको सुनाता हूं, मानना छोड़ दे। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर शेर हो और खुशनुमा घर बनाकर उनमें रहने लगे, और तेरे गायें बैल के गल्ले और भेड़े बकरियां बढ़ जाएं, और तेरे पास चांदी और सोना और माल बाकसरत हो जाए। तेरे दिल में गरूर समाए, और तू खुदा अपने खुदा को भूल जाए, जो तुझको मुल्क मिस्र यानी गुलामी के घर से निकाल लाया है। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत ठहरे। यहां पर बिगनिंग जो है, शुरुआत जो है इस पैगाम की, इस बात से है कि सो तू खबरदार रहना। क्या रहना? क्या रहना? तू खबरदार रहना, तू मोहतात हो जाना, तू हाई अलर्ट हो जाना, तू देखता रहना, मुसलसल देखते रहना। खबरदार रहना यही है। और बी केयरफुल, इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। बी वॉचफुल लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हम कुछ चीजों से खबरदार हैं, और मैं अभी आपको बताता हूं कि कौन चीज, बहुत सारी से हैं, लेकिन मैं 2-3 मिसालें देकर आपको ज्यादा बेहतर तौर पर समझाना चाहता हूं। हम कुत्ते से खबरदार होते हैं। कभी हम कोई नया कुत्ता देखें कहीं पर जाते हुए तो हम खबरदार हैं कि कहीं काट, तो जब हम उसे दूर ही देखते हैं तो पहले ही हम रास्ता चेंज कर लेते हैं। पहले ही हम रास्ता चेंज कर लो, क्योंकि हम क्या हैं, कुत्ते से खबरदार हैं। फिर हम सांप से, जो जहरीली चीजें हैं, उनसे खबरदार हैं। और हम कभी ना तो खुद उनके पास जाते हैं और ना कभी अपने बच्चों को उनके पास जाने देंगे। और फिर आप देखिए हमारे घरों में ये स्विच लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिक स्विच, हम इनसे भी खबरदार हैं। हम इनसे भी खबरदार। हम में से कोई अपने बच्चे को इजाजत नहीं देता कि वो स्विच में अपनी उंगलियां, और कभी हम जब छोटे थे तो हमें भी सिखाया गया कि स्विच में उंगलियां, और कभी हमें शायद इस बात के लिए मार भी पड़ी, और हमने अपने बच्चों को भी मारा कि इसको हाथ नहीं लगाना। और फिर रिजल्ट क्या निकलता है? अब आप में से किसी का दिल करता है, जो बड़े हो गए हैं, कि वो स्विचों में उंगलियां डाले? क्यों? क्योंकि हम क्या हो गए हुए हैं? खबरदार हो गए हुए हैं। हम क्या हो गए हुए हैं? खबरदार हो गए हुए हैं। और हमें पता चल गया है कि इसका नुकसान है। हमें पता चल गया हुआ है कि इसका नुकसान। और मैं और आप आज इस बात को सीख लें कि खुदा का कलाम मुझे और आपको कहता है कि तू खबरदार रहना। तू क्या रहना? खबरदार रहना। खबरदार रहना। और किस बात से खबरदार रहना? कि मुझे और आपको अपने खुदा को भूलना नहीं है। आमीन।
आमीन आमीन। आमीन। हमें अपने खुदा को भूलना नहीं है। हमें हमेशा अपने खुदा को याद रखना है। हमें हमेशा अपने खुदा के हुक्मों को याद रखना है, आइन को याद रखना है, हमेशा उसके कवानीन को याद रखना है। और मैं एक और मिसाल देता हूं, यहां पर देखें, आइन कवानीन की बात हो रही है और उसको भूलना नहीं है। और आप देखें, हमारे मुल्क में एक कानून है और वो कानून ये है कि जब भी मोटरसाइकिल लेकर बाहर निकलना है तो हेलमेट लेकर निकलना है। क्या लेकर निकलना है? हेलमेट ले। तो ये क्या है? कानून है। ये क्या है? तो आप में से कितने जो हैं वो बगैर हेलमेट के चले जाते हैं? कोई भी नहीं जाता, क्योंकि हमें पता है कानून है और 2000 का चालान होना है। कितना चालान होना है? 2000। और 2000 का चालान होना है। या ये ना किया तो कोई पता नहीं पकड़ के पर्चा काटे और जेल में डाल दे। इसलिए हम सारे इस बात में खबरदार हो गए हुए हैं। एक कानून बना कि हेलमेट पहनना है तो पहनना है, फिर कानून बना कि हमें हरी बत्ती पर गाड़ी चलानी है और लाल बत्ती पर रुकना है, तो हम उनको फॉलो करते हैं, हम उनको फॉलो कर। और अब खुदा मुझे और आपको खबरदार कर रहा है कि मुझे और आपको खुदा को भूलना नहीं है। खुदा के जो आइन हैं, खुदा के जो कानून हैं, खुदा ने जो फरमान दिए हैं, मुझे और आपको उनको फॉलो करना है। मुझे और आपको उनको फॉलो कर। मुझे और आपको उनको फॉलो कर। फॉलो करना है। और यहां पर बाइबल मुकद्दस कहती है, खुदा को भूल कर, खुदा को भूल कर, खुदावंद अपने खुदा को भूल कर उसके फरमानों और हुक्मों और आइन को, जिनको आज मैं तुझको सुनाता हूं, मानना छोड़ दे। इसलिए बाइबल कहती है कि तुझे खबरदार होना है। किस लिए खबरदार होना है? कि मुझे और आपको खुदा के फरमानों को मानना है। आमीन 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 आमीन। मुझे और आपको खुदा के हुक्मों को मानना है। मुझे और आपको खुदा के आइन्स को मानना है। और जब मैं और आप इनको मानेंगे तो खुदावंद हमारा खुदा जो है वो हमें बाबरकत करेगा। आमीन। और अगर नहीं मानेंगे तो फिर क्या होगा? लाल बत्ती जो अगे लंघ जाते हो तो फिर की होता है? नुकसान होता चलान होता है, गड्डी बंद कर देंगे ने, चलान कर देंगे ने, अगो बदतमीजी करिए तो फिर पक्की कहते हैं नहीं होने तो पक्की बंद होएगी। तो क्यों? क्योंकि मैंने और आपने आयन को फॉलो। और आप देखें बहुत सारे आयन है। पाकिस्तान है ना, कोई भी मुल्क है वहां पर आइन है, कवानीन है, वहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन है। आप देखें हमारे पास आइन है, मीटर लगे हुए हैं, बिल आते हैं, मीटर लगे हैं, बिल आते हैं। तो आपका दिल करे बिल तारे ना करे, नहीं उतारते आप? बुलंद आवाज में उतारते हैं। बिल तारना ही पैंदा है, दिल करे या ना जिन्ने मर्जी दुखी क्यों ना हो, ये बिल तारना ही पैंदा है। और अगर बिल पे नहीं करेंगे तो मीटर काट दिया जाएगा। मीटर। तो आप देखें दुनिया के कवानीन को फॉलो करने के लिए मैं और आप दुखी हों, जैसे मर्जी हो, मैं और आप उनको फॉलो करते हैं। मैं और आप उनको फॉलो करते हैं। अब खुदा के भी कोई कवानीन है, खुदा के भी कोई रूल हैं, आसमान की बादशाही के भी कोई रूल हैं, लेकिन मैं और आप खुदा की बातों को मानने के लिए संजीदा नहीं है। लेकिन खुदा करे मैं और आप जिस तरह दुनिया के कवानीन को मानने के लिए संजीदा हैं, जिस तरह मैं और आप मुल्क के कवानीन को मानने के लिए संजीदा हैं, मैं और आप आसमानों के खुदा, लश्करों के खुदा के कवानीन को मानने के लिए भी संजीदा हो जाएं। जितनी फिक्र मुझे और आपको बिल पे करने की होती है, वैसे ही अगर खुदा ने कुछ कहा हो तो मुझे और आपको उसको भी फॉलो करना है। आमीन 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 आमीन। आमीन। हम से बहुत सारे खुदा के हजूर में हदिये नजराने दायकियां नहीं लाते। तो बहाना की हुंदा साडे को? बहाना हुंदा है असि बिल पे करने ने। की पे करने ने? बिल। इसका मतलब है दुनिया के बादशाह का डर है, लेकिन जो बादशाहों का बादशाह है उसका डर नहीं है। उसका डर नहीं है। तो क्या बादशाहों के बादशाह से फिर बरकत मिलेगी? हमने किसका डर माना? हमने दुनिया के बादशाह का डर माना, बिल पे किया तो ठीक है, वो हमें लाइट देता रहेगा, वो हमें लाइट
लेकिन जब मैंने और आपने बादशाहों के बादशाह का डर मानना शुरू कर दिया, छोड़ दिया, तो फिर जो उससे बरकतें आनी थी वो मुझे और आपको नहीं मिलेंगी। इसलिए खुदा का कलाम आज मुझे और आपको सिखा रहा है कि मुझे और आपको खबरदार होना है। क्या होना है? खबरदार। अपने साथ वाले को कहें खबरदार हो जाएं। जरा हला के अपने साथ वाले को कहें खबरदार हो जाएं। क्या हो जाएं? खबरदार हो जाएं। और किस लिए खबरदार हो जाएं? खुदा के हुक्मों को, आइन को और खुदा के फरमानों को मानने के लिए। आमीन 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 आमीन। खुदा के फरमानों, खुदा के हुक्मों और खुदा के आइन को मानने के लिए क्या हो जाएं? खबरदार हो जाएं, अलर्ट हो जाएं। और बाइबल कहती है कि तू मानना छोड़ ना दे, और जब छोड़ ना दे को पढ़ते हैं तो भूल ना जाए, खुदा के कवानीन को रद्द ना कर दे। और इंग्लिश में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ, इग्नोर ना कर दे। क्या ना कर दे? इग्नोर ना कर। और आप देखें कभी कभी खुदा के फरमान, खुदा के कवानीन और खुदा के हुक्म जो है, मैं और आप उनको इग्नोर कर देते हैं। मैं और आप उनको इग्नोर कर दो। खुदा कहता है तुझे ये करना है, तो मैं कहता हूं खुदावंद बाद में ना कर लूं, खुदावंद बाद में तो इसका मतलब क्या हुआ? खुदा के फरमान को क्या कर दिया? रद्द कर क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। तो चले ठीक है, एक दफा खुदा शायद माफ कर दे, 2 दफा कर दे, 10 दफा कर दे, 20 दफा, 50 दफा माफ कर दे। लेकिन यही बात आप एक दफ्तर में चले जाएं और वहां पर चले जाएं और वहां पर ऐसे काम करें कि वहां पर हमें कहा जाए कि आपको कल ये काम करना है, तो मैं कहूं नहीं, मैं मंडे को कर दूंगा, मैं ट्यूसडे को कर दूंगा। तो बॉस के चल कोई बात नहीं, मंडे को कर दे, ट्यूसडे को कर दे। फिर वो अगली दफा काम दे, आपको ये काम करना है और आपको ये काम फ्राइडे को देना है, और हम कहें नहीं, हम ये बाद में कर देंगे, अगले फ्राइडे को कर देंगे। बॉस के चलो ठीक है। फिर काम मिले कि आपको ये काम करना है, तो फिर हम कहें मैं अगली दफा कर दूंगा, तो क्या होगा? नुकसान हो, डांट पड़ेगी या ऑफिस से निकाल दिए जाएंगे। और मैं और आप देखें, ऑफिस को समझने के लिए, नौकरियों को समझने के लिए बड़े संजीदा हैं, लेकिन खुदा को समझने के लिए संजीदा नहीं है। और मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था और मुझे बड़ी इस बात से बरकत मिली, और मुझे और आपको सीखना है, खुदा के 2 रुख हैं। कितने रुख? 2। कितने रुख? 2 बुलंद आवाज में, खुदा के कितने रुख हैं? 2। 2 रुख हैं। और पहला रुख ये है कि जब मैं और आप खुदा को खुश करते हैं, जब खुदा हमसे खुश होता है, तो खुदा आसमान के दरीचों को खोलकर कसरत की बरकतें हम पर नाजिल करना शुरू कर देता है। बरकतें जारी होना शुरू हो जाती हैं, सरफराजी आती है, नस्ल दर नस्ल बरकतें मिलती चली जाती हैं, तरक्की मिलती है, प्रमोशंस होते हैं, हेवनली पोर्टल्स जो हैं वो खुल जाते हैं। और दूसरा रुख खुदा का ये है कि खुदा अगर गुस्सा हो तो फिर खुदा सजा भी देता है। आमीन 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 आमीन। जहां पर खुदा के बारे में लिखा है ना, खुदा रहम करने में धीमा, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी। वहां पर खुदा बाइबल मुकद्दस ये भी फरमाती है कि वो मुजरिम को हरगिज बरी ना छोड़ेगा, मुजरिम को हरगिज बरी ना करे। तो इसका मतलब है खुदा के 2 रुख हैं। खुदा रहम भी करता है, खुदा कहर करने में धीमा भी है, शफकत में गनी भी है, और खुदा मुजरिम को हरगिज बरी भी नहीं छोड़ेगा। और कभी कभी हम कहते हैं खुदा बस हमें तेरे रहम की जरूरत है। खुदा रहम करने के लिए तैयार है, लेकिन खुदा इंसाफ का भी खुदा है। आमीन आमीन। वो इंसाफ भी करेगा। और जब मुझे और आपको कवानीन दिए गए हैं, जब मुझे और आपको रूल्स दिए गए हैं, जब मुझे और आपको फरमान मिले हैं, आइन मिले हैं, तो मुझे और आपको उनको फॉलो करना है। आमीन आमीन। शरीयत की किताबों के अंदर 613 हुक्म मिलते हैं। कितने हुक्म? 613। 613 अहकाम जो हैं बनी इस्राएल को दिए गए कि वो उन पर अमल करें। कितने हुक्म? 613 अहकाम जो है वो दिए गए, और वो इनको मानने के लिए बड़ी कोशिश करते हैं। मुझे और आपको भी कवानीन दिए गए हैं, हुक्म दिए गए हैं, और मुझे और आपको भी उनको फॉलो करना है। और जो जिंदगियां खुदा के कवानीन को, फरमानों को, हुक्मों को मानेगी, उनको खुदा नस्ल दर नस्ल बरकतों में बढ़ाता चला जाएगा। वो तरक्की करते चले जाएंगे, सरफराज होते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि खुदा के हुक्मों को मानने में ही में बरकत है।
बका है, सलामती है, सरफराजी है, तरक्की है, निजात है और सब कुछ है। आमीन। लेकिन अगर मैं और आप खुदा को भूल जाएंगे, खुदा के कवानीन को भूल जाएंगे, तो फिर मैं और आप बरकतों में आगे नहीं बढ़ सकते। और यहां पर 12वीं आयत में लिखा है, ऐसा ना हो कि जब तू खाकर शेर हो और खुशनुमा घर बनाकर उनमें रहने लगे, और फिर आगे तेरे गाय बैल के गल्ले और भेड़ बकरियां बढ़ जाएं, और तेरे पास सोना और चांदी और माल बाकसरत हो जाए। और जब तेरे पास सब कुछ बाकसरत हो जाए, तो फिर तेरे दिल में क्या समाए? गुरूर समाए। क्या समाए? गरूर समाए। और तू खुदावंद अपने खुदा को भूल जाए। खुदावंद अपने खुदा को भूल जाए। और अब यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, कलीसिया चर्च, मुझे और आपको ये बात सीखनी है कि जैसे जैसे हमें बरकतें मिलती हैं, वैसे वैसे हमारे रवैये बदलते चले जाते हैं। जब हमारे पास कुछ नहीं ना होता तो हम बड़ी दुआएं करते हैं, हम घुटनों के बल हो के दुआएं करते हैं, आंसू बहा बहा कर दुआएं करते हैं, रोजे रखते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, जैसे ही हम घर बना लेते हैं, जैसे ही हमें अच्छा खाने पीने को मिल जाता है, जैसे ही हमें अच्छी नौकरियां मिल जाती हैं, फिर मैं और आप खुदा को भूल जाते हैं। लेकिन खुदा कहता है, तुम मुझे भूलना ना, और अगर तुम मुझे भूलोगे तो मैं तुम्हें बरकतें नहीं दूंगा, तुम्हारी नस्लों का भला नहीं करूंगा। और अगर तुम मुझे याद रखोगे तो सदा तुम्हारा और तुम्हारी नस्लों का भला होता रहेगा। आमीन। अगर आप चाहते हैं कि हमारा और हमारी नस्लों का भला होता रहे, तो फिर मुझे और आपको खुदावंद अपने खुदा को याद रखना है। आमीन। आमीन। खुदावंद अपने खुदा को याद रखना है, नहीं तो मैं और आप बर्बादी की तरफ जाएंगे, मैं और आप लानत की तरफ जाएंगे। और आप देखें, जब हमारे पास नौकरी नहीं होती तो क्या होता है? असी बड़ी पाबंदी दे नाल चर्च आने, बड़ी पाबंदी के साथ, पादरी साहब दुआ करो, पादरी साहब दुआ करो, तो जैवी नौकरी मिल जाती है, तो फिर ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਚਰਚ ਆ ਸਕੀਏ, ਸਾਨੂੰ छुट्टी नहीं, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾਲਾ? हम खुदावंद अपने खुदा को भूल गए, हम खुदावंद अपने खुदा को भूल गए। बोले कि नहीं बोले? क्या करना चाहिए था मुझे और आपको? मुझे और आपको यह करना चाहिए था कि नौकरी मिल गई है और मैं और आप अपनी चर्च की इबादत जो है वो मेंटेन कर लेते। लेकिन हम इंसान बड़ी जल्दी खुदा को भूल जाते हैं। जब हमें जरूरतें होती हैं खुदा के हुजूर में, जब हमें जरूरतें पड़ती हैं खुदा से, फिर हम चर्च आते हैं, कलीसिया को कहते हैं कलीसिया हमारे लिए दुआ करें, पादरी साहब आप हमारे लिए दुआ करें, टीम मेंबर्स आप हमारे लिए दुआ करें। लेकिन जैसे जैसे हमारे काम बनते चले जाते हैं, जैसे जैसे हमारी दुआओं का जवाब मिलता चला जाता है, वैसे वैसे मैं और आप खुदा को भूलते चले जाते हैं। और इसलिए खुदा आज मुझे और आपको सिखा रहा है कि मुझे और आपको खुदावंद अपने खुदा को भूलना नहीं है। आमीन। 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 आप देखें, जब हम बीमार होते हैं तो ही बड़ी पाबंदी ना चर्च आने हैं। जो कोई बीमार होंगे ने उदों कहते ने मैनू चुक के लै जाओ पाए, लेकिन चर्च में जरूर जाना है, चर्च में जरूर। ते जो तंदुरुस्त होने आ तुसी जाओ तो मैं आना, तुसी जाओ तो मैं आना। फिर अही फिर रहे होने आ नौकरियां ते, फिर अही कम्मां ते, कारोबारां ते, एंजॉयमेंट च फिर रहे होने आ। लेकिन जो बीमार होइए उदों पता होंदा ना कि हुण ते कोई हाल ही कोई नहीं, कोई हल ही कोई नहीं है। फिर कहने आ एक इधर आए, एक इधर आए, भाए मैनू कोई चीज दे दो, लेकिन मैनू बस चर्च लाइयो, मैनू बस चर्च, मैनू बस खुदा बहा लियो, मैं बस चर्च जाना चाहना वा। तो ऐसा कोई फायदा नहीं है। अच्छा है कि मैं और आप जब सलामत हो, जब तंदुरुस्त हो, जब दुनियादारी के बहुत सारे काम हमारे पास हो, मैं और आप उनको छोड़कर रद्द करके खुदावंद अपने खुदा के पास आए। आमीन। 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 और आज बाइबल मुकद्दस मुझे और आपको यही सिखाना चाहती है कि मैं और आप जब खुशनुमा घरों में रह रहे हो, जब अच्छे खाने खा रहे हो, जब हमारे पास बहुत सारी बरकतें हो, तो मुझे और आपको खुदावंद अपने खुदा को बोलना नहीं है। खुदावंद अपने खुदा को बोलना नहीं। जब मैं और आप सलामती पा जाएं, जब मुझे और आपको अच्छी नौकरी मिल जाए, तो मुझे और आपको खुदावंद अपने खुदा को बोलना नहीं है।
बल्कि खुदावंद अपने खुदा के साथ वफादारी करनी है। आमीन 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 आमीन। आमीन। कई लोगों का बड़ा अच्छा दस्तूर होता है, कई लोग कमिटमेंट करते हैं, कहते हैं खुदावंद मेनू तू अच्छी नौकरी देगा तो मैं पहली तनख्वाह जड़ी है किथे दांगा, घर में ते बस पहली दांगा, उस तो बाद खुदा तू नहीं दांगा। मेरे लो केड़ी दांगा, बस पहली दां खुदा बस पहली तनख्वाह देवांगा, उस तो बाद खुदा मैं तेनू कदी कुछ नहीं दां। तो ये अच्छी बात है। नो ये कुछ ऐसा लगता है कि जैसे हम खुदा को रिश्वत देना चाहते हैं, और हम रिश्वत देते हैं और जैसे खुदा हमें बरकत दे देता है हम खुदा को भूल जाते हैं। तो क्या खुदा ने सिर्फ आपको एक तनख्वाह लेने के लिए शायद नौकरी लगवाया है? नहीं, नौकरी लगी है और वो सारी जिंदगी तनख्वाहें आनी है, और जब सारी जिंदगी सैलरीज मिलनी है तो अच्छा है मैं और आप भी खुदा को सदा याद रखें। आमीन आमीन आमीन। आमीन। और सिर्फ पैसों ही की बात नहीं है, याद रखिए पैसों से हमें निजात नहीं मिलनी। एक बात मुझे और आपको ये भी याद रखनी है, कभी कभी हम समझते हैं शायद हम दयाकियां देते हैं, हम चंदे देते हैं तो इससे हमें निजात मिलेगी। हमारी दयाकियां, हमारे चंदे, हमारी देगें हमें निजात नहीं दे सकती। निजात सिर्फ और सिर्फ खुदा का बेटा यीशु मसीह मुझे और आपको दे सकता है। उसके खून के वसीला से मुझे और आपको निजात मिली है। हमारे रुपए पैसे से निजात नहीं है, हमारी देगों से निजात नहीं है, चंदों से निजात नहीं है, निजात यीशु मसीह के वसीला से है। आमीन आमीन। और हम चंदे, दयाकियां और शुक्रगुजारियां क्यों देते हैं? क्योंकि हम खुदा से प्यार करते हैं, खुदा हमें बरकतें देता है और इसलिए हम उसमें से खुदा को देते हैं। आमीन। लेकिन निजात यीशु मसीह के वसीला से है, निजात यीशु मसीह। और आज मुझे और आपको खबरदार होना है। क्या होना है? क्या होना है? खबरदार। बुलंद आवाज में कहें, खबरदार हो जाएं, खबरदार हो जाए। खबरदार हो जाएं। खबरदार हो जाए। आप मुझे बोलें, पादरी साहब खबरदार हो जाएं। कब वो ऊंची आवाज से की हो गया है? खबरदार ये पैगाम हो। मेरे लिए भी है। आमीन आमीन आमीन। आमीन। ये पैगाम किसके लिए है? मेरे लिए। मेरे लिए भी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों मेरे लिए है। मैं पिछले दिनों इस पर गौर कर रहा था और काम लगे हुए थे, और काम लगे हुए तो थोड़ी सी बाइबल रीडिंग कम हो गई, थोड़ी सी दुआएं कम हो गई। तो खुदा ने मुझे ये बात सिखाई कि जब तू खुशनुमा घर बना ले तो मुझे भूल ना जा, मुझे भूल ना जा। तो मैं ये तो गौर करना शुरू किया। मैं कहा हुण बड़ा चर्च बन गया है तो कहीं ये तो नहीं हो रहा कि मैं खुदा को भूल रहा हूं। तो मैंने कहा खुदा मैं अब तुझसे और ज्यादा मोहब्बत करूंगा, खुदावंद मैं तुझे और ज्यादा जलाल दूंगा, मैं और ज्यादा तेरी सिताइश करूंगा, और ज्यादा तुझे ऊंचा और सर बुलंद करूंगा। और मैं अब दुआ करता हूं खुदावंद अब ये जो बड़ा चर्च बन गया है हमें फजल दे कि यहाँ पर खुदा हम तेरे जलाल के लिए बड़ा काम भी कर सके, यहाँ पर खुदा बड़ा काम हो सके, रूहों की निजात और बरकत का, पाकिस्तान की बेदारी के लिए हम इस्तेमाल हो सके, दुनिया की निजात और बरकत के लिए हम इस्तेमाल हो सके। आमीन आमीन आमीन। देखो खुदा बना दे देंदा है, बना दे, लेकिन साडे इंसानां दा मसला पता की है? असीं बड़ी छेती भुल जाने हैं। साडे इंसानां दा मसला की है? असीं बड़ी छेती भूल जाते। ते सानू खुदा याद कदों आंदा है? ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਚਰਚ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਉਦੋਂ ਚਰਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਥੋੜੇ ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਪੀਟੇ ਪੈ ਗਈ ਏ, पटरी ते चढ़ गई है, तो फिर नाल यही कहने केड़ा खुदा? वो आपने मिसाल सुनी होगी, वो आपने मिसाल सुनी होगी। एक शख्स था ना, स्टोरी बनी हुई है, वो बंदा पानी च डिग पिया ते डुबन लगा, तो कहंदा खुदावंदा बचा लै, खुदावंदा बचा लै, तू मैनू बचाएगा तो मैं देगा दांगा, तू मैनू बचाएगा की दांगा? देगा देगा दांगा। लहर आई और उसने बाहर निकाला, उसने बाहर निकाला, उसने बाहर निकाला। कहंदा खुदावंदा घटा ना दवा थोड़ी जिहा एक कर ला, फिर लहर आंदी है, फिर वापस लाई जाती है, फिर लहर आंदी है, फिर वापस लाई, तो जो फिर वापस लाई जाती है, फिर कहंदा खुदावंदा मैं तेरे आस्ते देगा दांगा, मैं तेरे आस्ते देगा, बस हुण बचा लै, बस हुण बचा लै।
ਤੇ ਫਿਰ ਲਹਿਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੇਗਾ, ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੇਗਾ, ਫਿਰ ਲਹਿਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ, लूणी कि मिठी। हाँ, तो हम में से भी कई बहुत सारे ऐसे हैं वो कोशिश करते हैं जेड़ा भी चक्कर खुदा नूं दे सकने ना दे लो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बात देगों की नहीं है, खुदा को देगे नहीं चाहिए, बात देगों की नहीं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बात हमारे हदियों की नजरानों की नहीं है। खुदा को इनकी जरूरत है, आप नहीं भी देंगे खुदा का काम चलता ही जाना है, खुदा का काम कभी भी रुकना। लेकिन बात पता क्या है, हमें खुदा को बोलना नहीं है। जरूरी बात क्या है, खुदा को बोलना नहीं है। हम मुझे और आपको एक एक बात में खुदा को याद रखना है। मुझे और आपको सदा खबरदार रहना है कि खुदा मुझे और आपको याद है या नहीं है। आमीन 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 आमीन। मुझे और आपको खुदावंद अपने खुदा को बोलना नहीं है, बल्कि मुझे और आपको खुदावंद अपने खुदा को सदा याद रखना है। और मैं आपको बताता चला जाऊं इससे पहले कि खुदा उन्हें मुल्के कनान में दाखिल करता, खुदा उन्हें ये इंतबा देता है, खुदा उन्हें वार्न करता है कि तुमने मुझे बोलना नहीं है। और खुदा पता उन्हें कहां पर लेकर जा रहा था, कहां लेकर जा रहा था, अभी मैंने बताया है। मुल्के कहां लेकर जा रहा था, और खुदा मुल्के कनान में ले जाने से पहले उन्हें बताता है कि तुमने मुझे बोलना नहीं है, तुमने मुझे बोलना नहीं है। बनी इस्राएलियों को खुदा कनान में लेकर जा रहा था, और आज कलीसिया को खुदा कहां पर लेकर जाएगा, आसमान के पास। कहां पर लेकर जाएगा, आसमान की बुलंद आवाज में, कहां पर लेकर जाएगा, आसमान की बादशाह, आसमान पर लेकर जाएगा। बनी इस्राएली कनान की तरफ जा रहे थे, और उससे पहले खुदा उन्हें कहता है तुमने मुझे बोलना नहीं है। और अब जब मैं और आप आसमान का सफर कर रहे हैं, आसमान की तरफ जाना है, तो खुदा मुझे और आपको भी कह रहा है कि मुझे और आपको खुदा को बोलना नहीं है, बल्कि खबरदार रहना है और सदा खुदावंद अपने खुदा को याद रखना है। और जितने याद रखेंगे वो अपना सफर आसानी से तय करके आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाएंगे। आमीन 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 आमीन। और अब देखिए कनान क्या था, मैं इसको पढ़ रहा था और मैंने इस बात से बड़ी बरकत पाई। मैं भी आपको कनान की बरकतें बताता हूं और फिर आसमान की बरकतें बताऊंगा। आमीन। 8वां बाब जब पढ़ते हैं तो यहां पर जब मैं और आप इसको 6ठी आयत से शुरू करके आते हैं तो वहां पर लिखा है, सो तू खुदावंद अपने खुदा की राहों पर चलने और उसका खौफ मानने के लिए उसके हुक्मों पर अमल करना। और आगे 7वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा तुझको एक अच्छे मुल्क में लिए जाता है, वो पानी की नदियों और अच्छे चश्मों और सोतों का मुल्क है, जो वादियों और पहाड़ों से फूट कर निकलते हैं। हालेलुया आमीन 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 आमीन। लोग पैसे लाला के मरी गिलगत बिल्तिस्तान अल जाते ने, हाँ वादियां अल जाते ने खूबसूरती देखने के लिए, और खुदा उन्हें मुल्के कनान के अंदर लेकर जा रहा था। आमीन। जो वादियों का शहर है, जहां पर नदियां हैं। आमीन आमीन। और फिर यहां पर एंड नहीं, सुनिए, पहाड़ है वहां पर, और फिर ऐसा है, वो ऐसा मुल्क है जहां गेहूं और जौ और अंगूर और अंजीर के दरख्त और अनार के दरख्त होते हैं। और फिर आगे वो ऐसा मुल्क है जहां रोगनदार जैतून और शहद भी है। आमीन आमीन आमीन। और फिर उससे आगे, उस मुल्क में तुझको रोटी बाफ रात मिलेगी, रोटी की कमी नहीं होगी, कसरत ना रोटी होएगी। आमीन आमीन आमीन। और फिर आगे, और तुझको किसी चीज की कमी ना होगी। और फिर आगे, क्योंकि उस मुल्क के पत्थर भी लोहा है, और वहां के पहाड़ों से तो तांबा खोद कर निकाल सकेगा, और तू खाएगा और शेर होगा, और उस अच्छे मुल्क के लिए जिसे खुदावंद तेरा खुदा तुझको देता है, उसका शुक्र बजा लाएगा। आमीन आमीन आमीन। और शर्त क्या है, शर्त ये है, अगर इस मुल्क के अंदर जाना है तो फिर खुदावंद अपने खुदा को क्या करना, याद रखना, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, खबरदार रहना है। और खुदावंद अपने खुदा को क्या रखना है,
याद रखना, बुलंद आवाज में खुदावंद अपने खुदा को क्या रखना है? याद रखना। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको खुदावंद याद होगा ना तो ਅਸੀਂ कोई भी गुनाह नहीं करांगे। कोई भी गुनाह, मिसाल के तौर पर तो कोई भी गुनाह करने लगे तो हमें याद आए नहीं खुदा है, खुदा देखता है, तो मैं करूंगा गुनाह? नो, तो जो गुनाह करने हो तो की होगा भला? हम खुदा को भूले होते हैं, हम खुदा को भूले होते हैं। हमें एहसास नहीं हो रहा होता कि खुदा हमारे आसपास है, इसलिए हम गुनाह करते हैं। लेकिन खुदा जब मुझे और आपको हर वक्त याद होगा तो फिर मैं और आप कभी गुनाह नहीं करेंगे। आमीन, आमीन। अब ये तो बनी इस्राएली जा रहे थे, अब मैंने और आपने कहां पर जाना है? आसमान पर। आसमान। आमीन, आमीन। और अब आसमान कैसा है? आए जरा आसमान को देखें। आसमान भी बड़ा खूबसूरत है, वहां पर सोने की सड़कें हैं। हालेलुया, आमीन। आसमान पर क्या है? सोने की सड़कें। बुलंद आवाज में, आसमान पर क्या है? सोने की सड़कें। सोने की सड़कें। ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਭੈਣਾਂ ਤਰਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਤੋਲੇ ਲੈ ਦੋ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਤੋਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਲਾਂ ਜਾਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਲਾਂ। ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? शिकायतें करती रहती हैं, हमारे माँ बाप ने हमें कुछ नहीं दिया, हमारे माँ बाप ने हमें कुछ नहीं दिया। कोई अद्धा तोले दे देंगे, कोई थोड़ा जी दे देंगे, कम से कम हम पहन तो लेते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आसमान वहां पर है, सोने की सड़कें हैं। आसमान पर सोने की सड़कें हैं, जहां पर आप आधे आधे तोले के लिए तरस रहे हैं और वहां पर मनों और टनों के हिसाब से आपके कदमों के नीचे होगा। ये मेरा और आपका खुदा मुझे और आपको बरकत देना चाहता है। आमीन, आमीन। ਇੱਥੇ ਤੋਲੇ ਤੋਲੇ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਮਣਾ ਤੇ ਟਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ? पैरों के नीचे। ਤੁਹਾਡੇ आप उस पर चला करेंगे। वाह, आमीन, आमीन। आमीन। ये आसमान है और यहां पर मैं और आप जाने को हैं, और उसके लिए करना क्या है? मुझे और आपको खबरदार रहना है। मुझे और आपको खबरदार, मुझे और आपको खबरदार। और खबरदार रहने के बाद क्या करना है? कौन सीखे है? खुदावंद अपने खुदा को बोलना नहीं है, खुदावंद अपने खुदा को बोलना नहीं है। हमेशा खुदावंद अपने खुदा को याद रखना है, उसके हुक्मों को मानना है, उसके फरमानों को मानना है, उसके आइन को मानना है, और फिर मैं और आप आसमान पर दाखिल हो जाएंगे। आमीन, आमीन, आमीन। और आए जरा 22वें बाब में बड़ी खूबसूरत तस्वीर जो है आसमान की पेश की गई है। 21वें बाब में भी नया आसमान और नई जमीन के बारे में लिखा है, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। कभी हम आसमान के बारे में सीखेंगे तो फिर मुकम्मल तौर पर आसमान के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा बताना चाहता हूं। 22वें बाब में लिखा है, फिर उसने मुझे बलोर की तरह चमकता हुआ आबे हयात का एक दरिया दिखाया, जो खुदा और बरे के तख्त से निकलकर उस शहर की सड़क के बीच में से बहता था, और दरिया के वार पार जिंदगी का दरख्त था। आमीन, आमीन। आसमान पर क्या था? जिंदगी का दरख्त था, और वहां पर आबे हयात का दरिया था। आमीन, आमीन, आमीन। और फिर वहां पर उसमें 12 किस्म के फल आते थे। जिंदगी का दरख्त था और उसमें कितने किस्म के फल आते थे? और हर महीने में फलता था। आमीन, हर महीने उन्होंने नवे फल लगते सन। आमीन, आमीन। और फिर हर महीने फलता था, और उस दरख्त के पत्तों से कौमों को शिफा होती थी। कौमों को शिफा होती थी। ਉਹ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੌਮੋं को शिफा होती है। और फिर आगे 30वीं आयत में लिखा है, और फिर लानत ना होगी। हालेलुया। फिर लानत ना होगी, फिर ढिड पीड़ नहीं होएगा, लता पीड़, नहीं होगा, ब्लड प्रेशर, नहीं होएगा, शुगर, नहीं। फिर लानत नहीं होगी, फिर बीमारियां नहीं होगी, फिर कमजोरियां नहीं होगी। खुदा मेरी और आपकी सारी कमजोरियां, सारी बीमारियां उनको खत्म कर देगा, और मैं और आप सदा खुदावंद अपने खुदा को जलाल देते रहेंगे। ये आसमान है, और यहां पर खुदा मुझे और आपको लेकर जाना चाहता है। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। हले गाल खत्म नहीं हुई, हले आगे भी है। फिर लानत ना होगी, और खुदा और बरे का तख्त उस शहर में होगा। हालेलुया। आमीन। खुदा और बरे का तख्त उस शहर में, उस शहर में, शहर में होगा। और मैं आपको यहां पर एक बात बताना चाहता हूं। कई लोग दुआ करते ने, कहते ने खुदावंद
तेरा शुक्र हो तू अपना तख्त छोड़कर हमारे दरमियान आ गया है। खुदावंद तख्त छोड़कर तू हमारे दरमियान, कितने लोग ऐसी दुआ करते हैं? खुदाम तो हमारे दरमियान मौजूद है। जेड़े लोग हैं दुआ करते हैं ना, खुदावंद तू अपना तख्त छोड़कर हमारे दरमियान आ गया है, वो गलत दुआ करते हैं। याद रखिए, खुदा एक ही वक्त में अपने तख्त पर भी मौजूद है और हमारे दरमियान भी मौजूद है। यही तो खुदा है, वो आसमान से निगाह करता है और पताल तक देख लेता है। आमीन। सानू लगता खुदा पता नहीं छोटा जिहा वे कि वो जमीन ते आएगा, साडे दरमियान आएगा तो अपने तख्त ते बह ही नहीं सकता। खुदा अपने तख्त पर भी मौजूद होता है और हमारे दरमियान भी उतर आता है। आमीन। इसलिए खुदा नू तख्त तो लाने की जरूरत, वो तख्त के लायक है। सारे तख्त, सारे सजदे, सारी सिताइश, सारी ऑनर वो सब के लायक है। इसलिए वो जो तख्त का बादशाह है उसे तख्त पर रहने दें। आमीन। आमीन। पुठियां दवामा बंद, वाह, फिर रात नहीं होगी, फिर डर डर नहीं लगेगा, फिर अंधेरे, फिर सदा रोशनी ही होगी, फिर सदा नूर ही होगा, फिर तारीकी का खात्मा हो जाएगा और मैं और आप सदा मुनव्वर होते रहेंगे, सदा नूर में जिंदगी बसर करेंगे और यीशु का चेहरा मुझे और आपको मुनव्वर करेगा। आमीन। 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 फिर रात ना होगी और वो चिराग और सूरज की रोशनी के मोहताज ना होंगे, फिर चिराग जलाने, नहीं पहने, फिर बल्ब जलाने, नहीं पहने, फिर सूरज की जरूरत बिल भी नहीं आएगा। मेरे और आपके लिए यीशु काफी होगा। आमीन। मेरे और आपके लिए, हम सबको रोशन करने के लिए यीशु नासरी काफी होगा। खुदा का बरा काफी होगा और वो अपने चेहरे मुबारक से मुझे और आपको रोशन करेगा, रोशनी बख्शेगा। आमीन। 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 और फिर आगे है, क्योंकि खुदावंद उनको रोशन करेगा और वो अब्दुल आबाद बादशाही करेंगे। हालेलुया। आमीन। वो अब्दुल आबाद बादशाही करेंगे। कौन? जो खबरदार रहेंगे, जो खुदावंद अपने खुदा को भूलेंगे नहीं, वो सदा हमेशा हमेशा के लिए आसमान की बात से में दाखिल हो जाएंगे। आमीन। आए अपनी जिंदगियां पेश करें खुदावंद अपने खुदा के लिए। हमें खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को, फरमानों को, आइन को बोलना नहीं, बल्कि खुदावंद अपने खुदा को सदा याद रखना है। खुदावंद अपने खुदा को सदा याद रखना है। और जब मैं और आप सदा खुदावंद अपने खुदा को याद रखेंगे तो खुदावंद आसमानों का खुदा जो है वो मुझे और आपको कसरत की बरकतें बख्शेगा। आमीन। हमारा और हमारी नस्लों का भला कर देगा। आमीन। 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 तो करना की है, याद रखना है, खबरदार रहना है और खुदावंद को बोलना नहीं और सदा उसे याद रखना है। फिर हमारा और हमारी नस्लों का भला होगा। आए अपनी आंखें बंद करें, दुआ करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में खुदावंद तेरे फजल को चाहते हैं, तेरा जलाल हम पर आए, तेरी आग हम